हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताने वाली हूँ गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट कई कारणों से फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देती है। और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ, यानी न्यूट्रिशन के बारे में भी बताऊँगी। और ये बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र है जिससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है, प्लांट हेल्दी भी होता है लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं करता। तो फ्लावरिंग ना करने का कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कारणों के बारे में मैं भी अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिए। और मेरी जानकारी से अगर आपको फ़ायदा मिलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाईलाइट करूँगी। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होती है वो होती है गुड़हल की मिट्टी। और गुड़हल यानी हाइब्रिड हिबिस्कस जो होता है, इसको पोरस मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और जिसकी मिट्टी भुरभुरी होनी ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, प्लांट अगर बहुत टाइट मिट्टी में रहेगा, यानी जो चिपचिपी मिट्टी होती है इसमें रहती है, तो प्लांट में ग्रोथ सही से नहीं होती, प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे से चल नहीं पाते और प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होती, प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले पाता। इसके वजह से प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई होती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती। साथ में दूसरा कारण जो होता है, प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो इसको भी हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ेगी। और ये जो कारण है ये भी प्लांट में फ्लावरिंग ना करने का बहुत बड़ा कारण होता है। और हाइब्रिड हिबिस्कस और जो देसी गुड़हल होते हैं, दोनों में ही ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो होता है मिलीबग का, यानी सफ़ेद चिपचिपे कीड़े। और इनकी वजह से प्लांट में अक्सर फ्लावरिंग रुक जाती है, ये कलियों को ख़राब कर देती हैं, कलियाँ पीले होकर गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीले होकर गिरने लगती हैं। तो इसके लिए मिलीबग के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर जो पानी है, नॉर्मल पानी में आपको 4 से 5 बूंद हैंड वॉश का यानी लिक्विड सोप का ले सकते हैं और इनको अच्छे से पानी के साथ घोल के आप कम 2 दिन के गैप में इनको प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे मिलीबग अक्सर कम हो जाते हैं। और तीसरा जो कारण मैं बताने वाली हूँ वो है मिट्टी अगर अक्सर गीली रहती है या बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो दोनों ही हिबिस्कस के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में भी प्लांट ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो जाती है तो भी इस प्लांट की जो फीडर रूट होती है वो ख़राब हो जाती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होने से इसकी जो सूक्ष्म जो जड़ें होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पानी भी डालते हैं, यानी हर रोज़ आप अगर पॉट में पानी डालते हैं और मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, तो भी इसके रूट में फंगस लग सकती है और प्लांट में पीले पत्ते का प्रॉब्लम हो सकता है, कलियां गिरने का प्रॉब्लम हो सकता है और अक्सर कलियां आती भी नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ और एक कारण होता है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी प्लांट में कभी कभी ख़राब होना शुरू हो जाता है प्लांट, और प्लांट में कलियां आती हैं तो भी गिर जाती है। तो आपके अगर टेरेस पर लगा हुआ है प्लांट और बहुत ज़्यादा पॉट गर्म हो जाती है, इसके वजह से प्लांट कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक उपाय दिखा रही हूँ। आपके पास अगर कोई स्टैंड नहीं है पॉट को रखने का, तो किसी भी तरह से आप इस तरह आप देख सकते हैं, मैंने एक पॉट नीचे रखा है और पॉट को जो प्लांट को ऊपर रखा है। इसके क्या होता है, जो टेरेस की जो गर्मी होती है वो प्लांट में डायरेक्ट नहीं लगती और इस वजह से प्लांट में गर्मी का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है। और मेरे प्लांट में कलियां भी आप देख सकते हैं, मेरे प्लांट साल भर ही फ्लावरिंग करते हैं और विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, हाइब्रिड हिबिस्कस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं और उनसे आप जानकारी लेके आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। और होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हर रोज़ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो इनसे भी आप बहुत ज़्यादा कलियाँ ले सकते हैं, प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट होती है प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन देना। और प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में मैंने कई बार आपसे शेयर किया है, प्लांट की जो शेड्यूल होती है, कौन से टाइम कौन से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो महीने में 2 बार आपको कंपोस्ट देना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट हो गया या काव डंग
जो गोबर खाद होती है वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आपको 2 बार देना पड़ेगा महीने में। और नेक्स्ट आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर देनी होगी। और ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनको फर्टिलाइज़र सही से मिलना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कम से कम 25 से 30 दिन के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट से क्या होता है, प्लांट को जो सही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये प्लांट को मिलते हैं और इससे भी प्लांट में कलियाँ बहुत जल्दी से बनना शुरू होता है। नेक्स्ट होता है, प्लांट को सिर्फ कंपोस्ट देने से नहीं होता, प्लांट को पोटाशियम खाद की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए बनाना पील्स, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाशियम होता है। और मैंने आपसे पहले भी बताया है बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है इसको हिबिस्कस में देना बहुत ज़रूरी होता है। और आज एक ऐसे ही फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनसे प्लांट में बहुत ज़्यादा कलियाँ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इस भरी गर्मी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, इस फर्टिलाइज़र में मैं जो मिलाने वाली हूँ ये है एलोवेरा की पत्ती और कई सारी चीज़ें मिलाकर ये फर्टिलाइज़र बनेंगी। तो एलोवेरा तो आप जानते ही होंगे, एलोवेरा एक गुणों का ख़जाना होता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इस एलोवेरा से हम बनाएंगे तो प्लांट में डालेंगे तो गर्मी का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इससे गर्मी में प्लांट को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है और साथ में मैंने 1 मुट्ठी एलोवेरा के लीफ लिए हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। तो मैं अंदाज़न आपसे बता रही हूँ, मैंने 1 मुट्ठी लिया है और इसमें जो डालना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा बहुत ही ठंडी खाद बनेगी। पौधे में आप गर्मी में भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गर्मी में पौधे को ठंडक देगी। तो ये जो है, साथ में मैंने बनाना के पील्स लिए हैं यानी केले का छिलका, वो भी मैंने 1 मुट्ठी लिया है। और ये जो बनाना पील्स है, कम से कम यहाँ पे 3 बनाना के पील्स लिए हैं। साथ में ये है जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है ये, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और ये है चाय की पत्ती। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिए हैं ये मैंने 1 टीस्पून लिया है और चाय पत्ती भी 1 टीस्पून लिया है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है और इन चारों को अच्छे से मिलाकर किसी भी छायादार जगह पर रखना है। और एलोवेरा के पत्ती में इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों होते हैं। साथ में और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए ज़रूरी है। और ये चारों मिलाकर मैंने जो बनाया है, केले के छिलके साथ में देना बहुत ज़रूरी है, इससे पोटाशियम की मात्रा पूरी होती है और इससे पौधे के जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और इससे प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करना भी शुरू करेगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है पौधे के लिए। और साथ में आपको बाकी जो मैंने बताया है शेड्यूल, ये भी आपको देने होंगे। तो आपने देखा होगा कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट में ग्रोथ सही से होती है लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है या कलियां आती ही नहीं। तो उस टाइम में भी आपको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, क्योंकि पौधे को ग्रोथ जो होती है वो नाइट्रोजन से होती है, वो मिली हुई होती है। लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की, फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हिबिस्कस के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है आपको। तो इस फर्टिलाइज़र को ढक के किसी छायादार जगह पर रखना है और 1 दिन बाद इसे पौधे में इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से छान लेना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है और इस फर्टिलाइज़र का मैंने 100 ml मिला दिया है। तो इसको डाइल्यूट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पौधे में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। और पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं, इस तरह थोड़ी ड्राई साइड में जब मिट्टी आए तभी पौधे में फर्टिलाइज़र देना है। गीली मिट्टी में कभी भी पानी नहीं देना होता। और फर्टिलाइज़र 7 दिन से जल्दी नहीं देना होता, यानी बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होता, इससे भी प्लांट में साइड इफ़ेक्ट आती है। तो आपको भी इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उम्मीद है आपका प्लांट भी सही से ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।